So we'll be working on a parallel effort with the Gulf nations to address non-nuclear issues such as the conventional ballistic missiles, which we'll be talking about, and support. I mean, they have to have some because other people have some. You got to have some. Somebody said you shouldn't give them one. I mean, I have guys. I like some of these guys, but I don't think they're smart. Sir, you shouldn't let them have any missile. I said, well, what am I going to do? Am I going to let Saudi Arabia have missiles, but they can't have them? Yes, sir. Doesn't work that way, you know. It doesn't work that way. And missiles aren't the problem. They hurt a little location, but they don't blow up the planet. ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक और चौंकाने वाला बयान सामने आया। कुछ महीने पहले तक जो ट्रंप ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म करने और उसके परमाणु कार्यक्रम पर सख्त कार्रवाई की बात कर रहे थे, अब वही ट्रंप ईरान को कुछ बैलिस्टिक मिसाइलें रखने की इजाजत देने की बात कर रहे हैं। दरअसल फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने कहा कि अगर दूसरे देशों के पास मिसाइलें हैं तो ईरान को भी कुछ मिसाइलें रखने की अनुमति मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मिसाइलें बड़ी समस्या नहीं है, असली चिंता परमाणु हथियारों को लेकर है। और सबसे बड़ी बात, ट्रंप का ये बयान ऐसे वक्त में आया जब उन्होंने ईरान के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। ये कोई अंतिम समझौता नहीं बल्कि आगे की बातचीत और संभावित स्थायी समझौते का एक खाका माना जा रहा है और ये MOU हस्ताक्षर फ्रांस में ही हुआ। और आपको बता दें, इस MOU में युद्ध रोकने, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में समुद्री आवाजाही बहाल करने, ईरान पर लगे कुछ अमेरिकी प्रतिबंधों में राहत देने, ईरानी संपत्तियों को अनफ्रीज करने और आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए सहयोग बढ़ाने जैसे बिंदु शामिल बताए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस MOU में ईरान ने फिर से ये भरोसा दिया है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, लेकिन समझौते में ईरान के उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार को तुरंत सौंपने की कोई शर्त नहीं रखी गई। और ये वही मुद्दा है जिस पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं और लगातार इस बात की आलोचना हो रही है कि जिस ईरान के मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने के लिए अमेरिका और इजराइल ने सैन्य कार्रवाई शुरू की थी, उसी ईरान को अब मिसाइल रखने की छूट और आर्थिक राहत देने की बात कही जा रही है। और सबसे बड़ी बात, MOU हस्ताक्षर के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति के भी सुर बदलते नजर आ रहे हैं। So we'll be working on a parallel effort with the Gulf nations to address non-nuclear issues such as the conventional ballistic missiles, which we'll be talking about, and support. I mean, they have to have some because other people have some. You got to have some. Somebody said you shouldn't give them one. I mean, I have guys. I like some of these guys, but I don't think they're smart. Sir, you shouldn't let them have any missile. I said, well, what am I going to do? Am I going to let Saudi Arabia have missiles, but they can't have them? Yes, sir. Doesn't work that way, you know. It doesn't work that way. And missiles aren't the problem. They hurt a little location, but they don't blow up the planet. हालांकि ट्रंप का दावा है कि ये समझौता युद्ध को रोकने और वैश्विक अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए जरूरी था। उनके मुताबिक अगर लड़ाई और लंबी चलती तो हुर्मुज बंद हो सकता था, तेल की कीमतें बेकाबू हो जाती और दुनिया को बड़ा आर्थिक झटका लगता। फिलहाल ये MOU का एक शुरुआती दस्तावेज है। अगले 60 दिनों में दोनों देशों के बीच और बातचीत होनी है, जिसमें यूरेनियम भंडार, परमाणु कार्यक्रम और अन्य सुरक्षा मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी। लेकिन अभी सबसे बड़ी चर्चा ट्रंप के उसी बदले हुए सुर को लेकर है, जिसमें कभी ईरान की मिसाइल ताकत खत्म करने की बात हो रही थी और अब कुछ मिसाइलें रखने की अनुमति देने की हो रही है। ट्रंप के इस बयान पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।